राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 के लिए पद्म पुरस्कार के प्रदान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत परम विभूषण व रानी रामपाल को पद्मश्री से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में आधुनिक सहकारी चीनी मिल का किया उद्घाटन। कहा, इससे गन्ना उत्पादक किसानों को मिलेगा फायदा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, 5 वर्ष से हरियाणा में रह रहे युवा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाकर 75% आरक्षण एक्ट में रोजगार के हो सकते हैं पात्र। कहा, स्टार्टअप और आईटी कंपनियों को 2 साल तक मिलेगी छूट। और प्रदेश सरकार ने 75% से ज्यादा फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को 12,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 किया। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार को आज प्रदान किया गया है। कोरोना महामारी के चलते 2020 में यह पुरस्कार नहीं दिए जा सके थे। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। इसके अलावा कला के लिए उत्तर प्रदेश के पंडित छन्नूलाल मिश्र, खेल के लिए मणिपुर की मैरी कॉम शामिल हैं। 2020 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित होने वालों में व्यापार एवं उद्योग के महाराष्ट्र के आनंद महेंद्रा, खेल में तेलंगाना की पीवी सिंधु शामिल हैं। वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और अभिनेत्री कंगना रणौत शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रानी रामपाल को पद्मश्री हासिल करने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हरियाणा की बेटी रानी रामपाल को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिस समर्पण व निष्ठा से आपने अपने खेल क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है, वह सभी के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के 46वें पिराई सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 263 करोड़ रुपए की लागत से बनी करनाल आधुनिक सहकारी चीनी मिल का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिल के आधुनिकीकरण से गन्ना किसानों की करीब 25 साल से ज्यादा पुरानी मांग का समाधान हुआ है। तो इस इलाके के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। 2200 से बढ़ाकर 3500 टीसीडी कर दिया गया है, जिसकी कैपेसिटी 50 लाख टन, 50 लाख क्विंटल ये गन्ना किसान जो है यहाँ डाल सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इस वर्ष तो हमने पुरानी मिल को भी रखा है। अगर कहीं कोई और गन्ने की यानी आवश्यकता हुई क्रशिंग की, तो इस दूसरी मिल को भी इमरजेंसी में चलाया जा सकता है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई गन्ना किसी को बाहर की मिल में ले जाना पड़ेगा। किसानों को बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हम शुगर मिल को घाटे से उभारने के लिए एथेनॉल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गन्ने की 1523 नई किस्म ला रहे हैं, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। के साथ साथ जो नई जो हमारी शुगर मिल जिसकी एक्सपेंशन हुई है 3500 टीसीडी पर डे के हिसाब से, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से है। और 232 गाँवों का कम से कम 5000 किसानों को इसका लाभ पहुंचेगा। और जिस तरह से पहले जो गन्ना किसी दूसरी मिल में हमें भेजना पड़ता था, आगे ऐसी नौबत नहीं आएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश के स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरियों में 75% हिस्सेदारी का एक्ट लागू हो चुका है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं से बातचीत कर यह तय किया गया है कि इस एक्ट में नए स्टार्टअप और आईटी कंपनी को 2 साल तक इस एक्ट से छूट मिलेगी और हम पोर्टल पर सभी संस्थाओं को 15 जनवरी तक अपनी जानकारी प्रस्तुत करनी है। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति हरियाणा में 5 वर्ष से रह रहे हैं, वे हरियाणा का डोमिसाइल बनवाकर इस एक्ट में एम्प्लॉयमेंट के लिए योग्य हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्ट से किसी की नौकरी और रोजगार को कोई नुकसान नहीं होगा और आज से नई नौकरियों के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए यह एक्ट प्रभावी रहेगा। 75%
एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स प्रदेश के मेरे युवा बहन भाइयों के लिए एक लैंडमार्क आने वाले समय में साबित हो। इस एक्ट के माध्यम से तमाम लोगों को अब हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम जो हमारा हम पोर्टल है उसके ऊपर 15 जनवरी तक अपनी तमाम एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा। प्रदेश में जो भी व्यक्ति 5 साल से ज्यादा से रह रहा है उसका हरियाणा प्रदेश का डोमिसाइल बनेगा और वो तमाम लोग इसके अंदर कवर होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्ट के लागू होने के बाद अगर किसी उम्मीदवार को किसी पद, संस्थान, भर्ती पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो उसकी शिकायत या आपत्ति को जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक निपटारे के लिए अधिकतम 45 दिन का समय तय किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में DAP खाद की कोई कमी नहीं है और जिन जिलों में सरसों की बुआई हुई है वहां पर खाद ज्यादा उपलब्ध करवाई जा रही है। एक्ट में क्लियरली मार्क्ड है कि इस एक्ट के अंदर जो भी इंडस्ट्री आएगी उसकी मॉनिटरिंग क्लास 1 अफसर से ऊपर का और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर इसकी अथॉरिटी होगी। और अगर डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर के विरुद्ध किसी ने भी अपील करनी है तो स्टेट लेवल पर लेबल कमिश्नर इसकी रिव्यूइंग अथॉरिटी हो। खाद की कमी कोई पहली बार नहीं आई। खाद की कमी ना आज के दिन प्रदेश में है। ऐसे जिलों के अंदर खाद हमने प्रायोरिटी पे भेजी जहां सरसों की बुआई हो, जो कि हमारे 8 जिले। प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरियों में 75% हिस्सेदारी का एक्ट लागू करने के निर्णय का प्रदेशवासियों ने स्वागत किया है। इस कानून के तहत निजी संस्थाओं जिनके पास 15 या इससे अधिक कर्मचारी हैं और उनका वेतन 30,000 या इससे कम है, ऐसी स्थिति में 75% नौकरियां प्रदेशवासियों को देनी होगी। व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस नए कानून से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। कानून लागू किया है जिसके अंदर 75 प्राइवेट सेक्टर के लिए 75% नौकरियां हरियाणा निवासियों को देने का प्रावधान रखा है। जिन कर्मचारियों की तनख्वाह 30,000 रुपये तक की सीमित है। ये कदम सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। हरियाणा सरकार द्वारा उद्योगों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% का आरक्षण का एक जो कदम उठाया है, मेरे हिसाब से वो प्रदेश हित में एक युवाओं के लिए सराहनीय कदम है। नारनौल के निवासियों ने कहा कि सरकार के इस कल्याणकारी फैसले से युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी बढ़ावा होगा। इसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। सरकार ने जो 75% आरक्षण दिया है प्राइवेट नौकरियों में 30,000 रुपये से कम तक की में, तो ये सराहनीय कदम है। हम इन सरकार की बधाई देते हैं इसके बारे में। और बाहर के लोगों को जो रोज़गार पहले मिल जाता था तो हरियाणा के लोगों को वो रोज़गार नहीं मिल पाता था, तो इससे उन हरियाणा के लोगों को कम पैसे में भी यहाँ काम करना पड़ता था। तो ये एक अच्छा कदम है। तो आरक्षण के चलते देखते हुए हमारे को जैसों को फ़ायदा मिलेगा, जिसको देखते हुए सरकार के सराहनीय कदम है और जिसका हम आभारी हैं। और हो सकता है जितना हो सकता है कि 75% जो आरक्षण दिया है उन्होंने, उसके शहरी का जो युवा लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 75% हरियाणा के युवा को नौकरी के लिए सबसे बढ़िया है जी। हमारे जैसा काम नहीं मिलता था, इधर कम पैसों में काम कर लेते, हमारे मजदूरी नहीं मिलती थी ढंग से की। वही बात है, सबसे बढ़िया काम किया जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए अब 75% से ज्यादा फसल खराब होने पर प्रति एकड़ 15,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह मुआवजा 12 रुपये प्रति एकड़ था। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि 10,000 रुपये की मुआवजा राशि को भी बढ़ाकर अब 12,000 रुपये 500 रुपये कर दिया गया है। इससे नीचे के सभी स्लैब में 75% की बढ़ोतरी की गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों की आय बढ़ाने व उनके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश भर में अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगाए जाएंगे और इन मेलों में ऐसे परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवार की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से बैंकों से सहायता प्रदान करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारी अपने स्तर पर अपने आसपास के 10-10 गरीब परिवारों की सूची बनाकर सरकार को भेजें ताकि गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 108 करोड़ 47 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 11,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 13,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.24% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2 करोड़ 61 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 89 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। सिरसा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत डबवाली रोड स्थित टाउन पार्क में आज दौड़ का आयोजन किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन का आयोजन युवाओं को नशे से बचने के लिए जागरूक करने और लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाने और नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक करने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ दौड़ के माध्यम से लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में प्रेरित किया गया। मैराथन है, ये बच्चों को हेल्थ कॉन्शियस अवेयरनेस के लिए जो है ये हम शुरू कर रहे हैं। ये आज़ादी का जो महोत्सव है ये उसके उपलक्ष्य में है। उनको कानूनी सहायता के लिए भी जागरूक करना और उनको सेहत के लिए भी जागरूक करना। अगर हमारी सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है। एक मैसेज और भी हम देना चाहते हैं कि इस शहर में और सिरसा और फतेहाबाद बच्चों में नशा जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चों को अवेयरनेस भी करने के लिए कि वो नशा मुक्त रहें और अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, अपना कैरियर की तरफ ध्यान दें और आगे बढ़ें और अच्छे नागरिक बनें। दौड़ में भाग ले रहे युवाओं ने बताया कि इस दौड़ में स्कूली बच्चों, स्काउट्स ग्रुप व समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि इस दौड़ के माध्यम से आमजन को नशा न करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज की रैली आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमने स्टार्ट की है। इसमें हम नशे के लिए मतलब आज की जो पीढ़ी है वो ज़्यादा ही नशे में जाती जा रही है। हम उन्हें अवेयर करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए हमने ये रैली की है। इसमें हमने देशभक्ति के नारे लगाते हुए इस रैली को संपन्न किया। बहुत अच्छा लगा और आजकल हम देखते हैं कि हमारी जैसी जो युवा पीढ़ी है वो नशों के अंदर बहुत जा रही है। तो ये रैली से हम उनको अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि वो नशे के अंदर ना जाएँ। ये रैली हमें बहुत अच्छी लगी। टाउन पार्क से होते हुए यहाँ नेहरू पार्क में आए हैं कानूनी साक्षरता को लेकर। आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो नशों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम सबको ये साक्षर करने के लिए ये रैली हमने निकाली है कि नशों से हटकर हम कुछ अलग करें, कुछ अच्छा करें और इनसे परे रहें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 के लिए पद्म पुरस्कार किए प्रदान। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण व रानी रामपाल को पद्मश्री से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में आधुनिक सहकारी चीनी मिल का किया उद्घाटन। कहा, इससे गन्ना उत्पादक किसानों को मिलेगा फायदा।
मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा 5 वर्ष से हरियाणा में रह रहे युवा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाकर 75% आरक्षण एक्ट में रोजगार के हो सकते हैं पात्र। कहा स्टार्टअप और आईटी कंपनियों को 2 साल तक मिलेगी छूट। और प्रदेश सरकार ने 75% से ज्यादा फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को 12,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 किया। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।